सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि गणेश विसर्जन में हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन गलती को कर देते हैं तो हमें गणेश पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो हम क्या छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, आज हम उन्हें जानेंगे और उन्हीं गलतियों के पर सुधार करेंगे और विघ्नहर्ता गणेश से अपने मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे। तो जो भी मेरे साथ ये बातें जानना चाहता है, मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का विसर्जन, अगर आप घर पर बैठाए हो या पंडाल कहीं भी बैठाए हो, आप गणेश जी का विसर्जन कभी भी सम दिनों में नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी 2 दिनों में 4 दिनों में आप गणेश जी का विसर्जन नहीं कर सकते। या तो आप गणेश जी का विसर्जन 3 दिन में कीजिए, या तो 5 दिन में कीजिए, या 7 दिन में, या फिर 9 दिन में, या फिर पूरे 11वां दिन में गणेश जी का विसर्जन कीजिए। इस तरह से हमें गणेश जी का पूजन, विसर्जन आदि करना चाहिए। और इसके बाद जिस दिन हम विसर्जन कर रहे हैं उस दिन हमें हवन का आयोजन अवश्य करना चाहिए। बिना हवन का गणेश जी का विसर्जन अधूरा माना गया है। जब तक आप गणेश जी के नाम से आहुति ना दें तब तक गणेश जी का विसर्जन माना ही नहीं गया है। तो आप उस दिन ब्राह्मण जन को बुला के, या खुद से अगर आपको आता है तो आप खुद से भी हवन का आयोजन घर पर करके सब परिवार हवन कीजिए और फिर गणेश जी का विसर्जन प्रक्रिया आरंभ कीजिए। हवन के पश्चात हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद हमें गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए। सभी घर के लोगों को गणेश जी के चरणों का स्पर्श करके अपने माथे से लगाना चाहिए और गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए, हे विघ्नहर्ता गणेश, हे प्रभु, हमारे विघ्नों को, हमारे कष्टों को, हमारे रोगों को दूर कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए गणेश, बहुत दुखियारा हूँ मैं, मेरा दुख दूर कीजिए। ऐसा हमें गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए और उनसे ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि अगले बरस अब बहुत जल्दी आना। कहते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। हाँ, तो हमें ऐसा गणेश जी से प्रार्थना भी करनी है। इसके पश्चात सब परिवार गणेश जी से विनती करें। उसके बाद उसके पश्चात हमें कान में जो भी आपकी कामना है, जो भी मनोकामना है, वो गणेश जी के कान में अवश्य बोलना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है गणेश जी का कान बड़ा है, वो बहुत सुनते हैं अपने भक्तों की प्रार्थना और उसे पूर्ण भी करते हैं। इसलिए हमें गणेश जी के कानों में अपनी प्रार्थना बोलकर और फिर गणेश जी को अबीर या गुलाल रंग चढ़ाकर अपने माथे पर सजाकर उसके बाद फिर गणेश जी की प्रतिमा को हल्का सा हिलाना चाहिए। उसके बाद अगर आप रिद्धि सिद्धि बनाए हो तो रिद्धि सिद्धि को हिलाएं, पाड़ी रखे हो उनके नाम पे तो उनको हिलाएं। उसके पश्चात कलश जो गणेश जी के समक्ष आपने रखा है उसे हल्का से हिलाएं। उसके बाद जल छीटें, उसके बाद ही मूर्ति को वहाँ से हटाना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करते और डायरेक्ट आप मूर्ति उठा लेते हो, इस तरह हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने गणेश जी का इतने दिनों से पूजन किया है, आवाहन किया है, वो वहाँ आए हैं और वहाँ विराजमान हुए हैं और आपकी पूजा को उन्होंने माना है, संपन्न किया है, स्वीकार किया है। इसलिए हमेशा गणेश जी का किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति का विसर्जन करने पर हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके पश्चात ही हमें और अगर आप घर में बैठाए हो गणेश जी तो एक बार पूरे घर में गणेश जी को पकड़कर घुमा दीजिए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर के सारे विघ्नों, सारे कष्टों को हर लीजिए। इस तरह से हमें गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद बड़ी धूमधाम से गाड़ी में जो भी आपके पास साधन है, पैदल जो भी आपके पास साधन है, उस तरह के तरीके से गणेश जी को बड़ी धूमधाम से लेते जाना चाहिए और फिर
जब आप तालाब, नदी, सरोवर के किनारे पहुँचें तो वहाँ भी एक बार गणेश जी की पुनः पूजन करें और आरती करें। उसके बाद ही गणेश जी का विसर्जन हमें नदी, तालाब, सरोवर में करना चाहिए। ध्यान रहे वो नदी, वह तालाब, सरोवर स्वच्छ हो, गंदा ना हो, वहाँ लोग गंदगी ना करते रहें। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और आप मिट्टी की मूर्ति बनाएं हमेशा, ताकि वो अच्छे से नदी में ठंडा हो जाए। उसके पश्चात हमें 3 लोग या 5 लोग गणेश जी की मूर्ति को पकड़कर नदी में प्रवेश करना चाहिए और गणेश जी को 3 बार ऊपर नीचे और फिर तीसरी बार में गणेश जी को छोड़ देना चाहिए। इस तरह से हमें विसर्जन करना चाहिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो गणेश जी आपकी सभी मनोरथ को, सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी गणेश जी के विसर्जन में इन गलतियों को ना करें। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।